साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश भारती। आज इस मंच के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अमीर और गरीब, शोषक और शोषित, उत्पीड़क और उत्पीड़ित ये कैसे पैदा हुए। आमतौर पर बहुसंख्यक जनता के दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि हमको किसी ईश्वर ने गरीब बना दिया है, हमारे भाग्य में गरीबी ही लिखा हुआ है। और इसका खंडन करने के लिए कुछ नास्तिक लोग कहते हैं ईश्वर जैसी कोई सत्ता है ही नहीं। हम इसे गलत मानते हैं, क्योंकि ये ईश्वर जैसी सत्ता है या नहीं है इस बहस को लाने की बजाय उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि अमीरी और गरीबी कैसे पैदा होती है, शोषक और शोषित कैसे पैदा होते हैं। तो साथियों, आइए हम जानते हैं कि शोषक और शोषित, अमीर और गरीब ये कैसे पैदा हुए। आप प्राचीन काल में जाइए, इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से देखिए। जब आप पीछे जाएंगे, बहुत पीछे इतिहास में जाएंगे, इंसान जंगलों में जानवरों की तरह रहता था। जब जानवरों की तरह इंसान रहता था, उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, न सामूहिक संपत्ति न निजी संपत्ति। उस वक्त कोई अमीर और कोई गरीब नहीं था। आज भी जैसे जानवरों में कोई अमीर गरीब नहीं होता। तो साथियों, अमीर गरीब कैसे हुए? कालांतर में जब मनुष्य भोजन का उत्पादन करने लगा, वो फल खाते खाते पेड़ लगाना सीख लिया, पशुओं का शिकार करते करते पशुपालन सीख लिया, पशुओं को चारा खिलाने के चक्कर में खेती सीख लिया, गुफाओं में रहते रहते घर बनाना सीख लिया, नदियों और तालाबों से पानी पीते पीते कुआं खोदना सीख लिया। जब ये चीज़ें वो सीख लिया तो कबीले के तौर पर ज़मीन से जुड़ करके रहने लगा। ज़मीन पर इसके पहले भी रहता था, लेकिन वो आज यहाँ तो कल वहाँ घुमंतू टाइप का था, जानवरों की तरह। फिर ज़मीनों पर जब वो बस करके रहने लगा, तब भी वो अमीर गरीब नहीं था, क्योंकि उस वक्त उनके पास जो पशु वगैरह थे, बाग बगीचे थे, खेत वगैरह थे, वो सब साझे थे। किसी के पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी, सबका सामूहिक मालिकाना था। सामूहिक मालिकाने में कोई अमीर गरीब हो ही नहीं सकता। कालांतर में निजी संपत्ति का उद्भव हुआ, निजी संपत्ति पैदा हुई। ये निजी संपत्ति कैसे पैदा हुई, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये बताना चाहते हैं कि कालांतर में जब निजी संपत्ति पैदा हुई, तो ये निजी संपत्ति की वजह से लोग अमीर और गरीब हुए। ये निजी संपत्ति सबके पास बराबर रह ही नहीं पाती है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। जिसके पास ज़्यादा वो अमीर होता है, जिसके पास कम वो गरीब होता है। और साथियों, जिसके पास नहीं होता वो निहायत गरीब होता है। तो निजी संपत्ति के समाज में अमीरी और गरीबी होती ही है, लेकिन अमीरी गरीबी यूं ही नहीं हो जाती है। जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो हराए गए लोग होते हैं, उनकी संपत्ति को छीन करके कुछ लोग अमीर बनते हैं, और वे लोग गरीब हो जाते हैं जिनकी संपत्ति छीनी जाती है। तो इस तरीके से शोषण करके, छीन करके, झपट करके, लूट करके लोग अमीर हुए हैं कुछ लोग, और बहुसंख्यक जनता को गरीब बनाए हुए हैं। और यह संभव कब हुआ? जब निजी संपत्ति का समाज आया। तो आज जब हम चाहते हैं कि निजी संपत्ति के समाज के रहते समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता हो जाए, तो यह असंभव है, क्योंकि निजी संपत्ति के रहते समाज में बराबरी रह ही नहीं सकती है। निजी संपत्ति के समाज में शोषक और शोषित, उत्पीड़क और उत्पीड़ित, अमीर और गरीब, ये दो वर्ग अनिवार्य रूप से रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम चाहते हैं कि निजी संपत्ति न हो, यानी कि अमीर और गरीब ना हो, तो हमें निजी संपत्ति ना हो ऐसा समाज बनाना पड़ेगा। एक ऐसा समाज जिसमें निजी संपत्ति हो ही ना।
सामूहिक संपत्ति का समाज हो, सामूहिक संपत्ति का समाज होगा तो इसमें कोई अमीर और कोई गरीब हो ही नहीं सकता। तो साथियों, आज बस इतना ही, और आगे हम फिर मिलेंगे। आपको नमस्कार।